नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के एक ऐसे सफर पर जहां पत्थर कविताएं बोलते हैं और इतिहास की कहानियां आज भी अपनी भव्यता से हमें हैरान कर देती है। क्या आपने कभी ऐसा शिव मंदिर के बारे में सुना है जहां महादेव के सबसे प्रिय नंदी ही मौजूद नहीं है? या क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसका शिखर नहीं बल्कि छत सीधे आसमान की ओर खुलती है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित श्री कोपेश्वर महादेव मंदिर का अनसुलझा रहस्य, जिसे महाराष्ट्र का खजुराहो भी कहा जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका की सीमा पर कृष्णा नदी के पावन तट पर बसा है खिद्रापुर गांव। यहाँ खड़ा है प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना कोपेश्वर महादेव मंदिर। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर केवल एक देवालय नहीं बल्कि चालुक्य, शिलाहार और यादव राजवंशों के कलात्मक वैभव का जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर की नींव 7वीं शताब्दी में बदामी के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने रखी थी, लेकिन इतिहास के झंझावातों और युद्धों के कारण इसका निर्माण कार्य सदियों तक रुका ही रहा। अंततः 12वीं शताब्दी में शिलाहार राजा गंडारादित्य ने इसे वो भव्य स्वरूप दिया जिसे देखकर आज दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन दर्शकों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वास्तुकला नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपी वो पौराणिक कथा है जो शिव के क्रोध और भगवान विष्णु की शांति को एक साथ पिरोती है। आखिर क्यों इस मंदिर का नाम कोपेश्वर पड़ा और यहाँ नंदी क्यों नहीं है? पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये पूरी कहानी माता सती और उनके पिता राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी है। जब माता सती ने अपने पति महादेव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव बेहद ज्यादा क्रोधित हो गए। उनके इसी कोप यानी क्रोध के कारण इस मंदिर का नाम कोपेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं उन्हें इसी स्थान पर लेकर आए थे। इसी कारण यहाँ गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग है, एक कोपेश्वर यानी क्रोधित शिव का प्रतीक और दूसरा धोपेश्वर जो शांत करने वाले भगवान विष्णु का प्रतीक है। और जहां तक नंदी की बात है, मान्यता है कि मां सती अपने पिता के घर नंदी पर सवार होकर ही गई थी, इसीलिए वे यहाँ शिव के पास मौजूद नहीं हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे जादुई हिस्से की, जो है स्वर्ग मंडप। 48 नक्काशीदार स्तंभों पर टिका ये गोलाकार मंडप इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसकी छत बीच से 13 फीट के व्यास में खुली है। प्राचीन काल में यहाँ यज्ञ किए जाते थे ताकि उनका धुआं सीधे आकाश में जा सके, लेकिन इसका खगोलीय महत्व आपको बेहद चौंका देगा। कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा ठीक इसी खुली छत के केंद्र में आता है, जिससे नीचे बनी रंगशिला दूधिया चांदनी से नहा उठती है। यही नहीं, मंदिर के आधार पर बने गज थर में 92 से ज्यादा हाथी उकेरे गए हैं जो अपनी पीठ पर पूरे मंदिर का भार उठाए हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि विदेशी आक्रमणों के दौरान कई मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन पत्थर पर उकेरी गई मदनिकाओं और सुर सुंदरियों की सुंदरता आज भी फीकी नहीं पड़ी है। कोपेश्वर मंदिर हमें बताता है कि हमारे पूर्वज न केवल महान कलाकार थे बल्कि उन्हें विज्ञान और खगोल शास्त्र का भी गहरा ज्ञान था। मई के महीने में सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती है, जो आज के आधुनिक युग में भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आप भी इतिहास, अध्यात्म और वास्तुकला के इस संगम को देखना चाहते हैं तो कोल्हापुर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिद्रापुर आपका इंतजार कर रहा है।